हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी माफियाज हार्ट बीट। अब आगे। मिनी अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से अपनी आंखें मसलते हुए आरू दीदू। एडी का थोड़ा गिल्ट हो रहा था कि उसकी वजह से मिनी जग गई। मिनी, आई एम सॉरी, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? तुम अभी और सो सकती हो, मैं जा ही रहा हूँ। मिनी छोटी सी स्माइल करते हुए, नहीं म्याओ म्याओ भैया, मिनी उठ गई है अब। म्याओ म्याओ भैया, ओ गॉड, एक और बिल्ले जैसा नाम। ये बहनें मेरे पीछे क्यों पड़ी है? एक बिल्ला बोल रही है तो दूसरी अब म्याओ म्याओ। अरे भाई, मैं माफिया किंग हूँ, थोड़ा तो इज्जत करा करो मेरी। आदि अपने मन में सोचे जा रहा था। इतना सोचकर एडी ने मिनी को देखा, जो एकदम छोटी सी बच्ची जैसी लग रही थी। एडी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए मिनी के बालों को सहलाया और बोला, मुझे काम है इसलिए अब मैं चलता हूँ। मिनी क्यूटली, म्याओ म्याओ, मेरे आरू दीदी कहाँ है वो? एडी गहरी सांस लेकर मिनी की बात करते हुए, तुम्हारी दीदी ज़रूर किसी को डांट रही होगी। मिनी जल्दी से, नो भैया। एडी फिर से उसकी बात काट कर, और नहीं तो मेरे सीनों पर दांत पीस रही होगी। मिनी बोलने की कोशिश करते हुए, वो अभी। एडी फिर से उसकी बात काट कर, और नहीं तो ज़रूर अपनी छोटी छोटी उंगलियां दिखाकर विराट को शिवांगी से दूर रहने के लिए बोल रही होगी। मिनी लगभग अपना सर पीटते हुए, म्याओ म्याओ वो। पर एडी उसकी बात ना सुनकर फिर से उसकी बात काट कर, और नहीं तो सब पर गुस्सा कर रही होगी कि हमने उसके प्यारे मामा जी को शादी के लिए फोर्स किया। मिनी अपने माइंड में, म्याओ म्याओ तो फ्लो फ्लो में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए, पीछे तो देखो भैया। एडी फिर से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए, और नहीं तो पक्का है वो ज़रूर कहीं अकेले बैठकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रही होगी। अपने लास्ट वर्ड बोलने के बाद आदित्य जैसे ही बाहर जाने को मुड़ा, उसे सामने दरवाजे पर आरवी खड़ी दिखी, जो स्टीयरिंग से उसे जो स्टार्टिंग से उसी की हरकत पर हाथ बांधे सुन रही थी। वो अपने ब्लैंक फेस के साथ एडी को घूरे जा रही थी। उसका फेस इस टाइम बहुत डरावना लग रहा था। मिनी अपनी दो आइज़ को क्यूटली उन दोनों के देखे जा रही थी। एडी ने आरवी से आई कांटेक्ट अवॉइड करके अपनी वॉच को पहनना स्टार्ट कर दिया। आरवी की आंखें अभी भी एडी की बॉडी में छेद किए जा रही थी। आरवी अभी भी ब्लैंकली एडी को देखते हुए, मिनी चलो, शिवी दीदी ने तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं। मिनी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से बेड पर से उतरकर अपने सबसे तेज़ स्पीड में रूम से बाहर भाग गई, जबकि आरवी अभी भी एडी को घूरे जा रही थी। एडी अपना गला साफ करते हुए, वो मैं वॉच भूल गया था, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एडी बेचारा बहुत मुश्किल से अपने पैर उठाकर दरवाजे के पास तक गया, जहाँ खड़ी आरवी बिना किसी एक्सप्रेशन के बस उसे ही घूरे जा रही थी। थोड़ी बाहर जाने के बाद एडी ने फिर से पलट कर देखा तो आरवी की नज़रें अभी भी बस उसी पर टिकी हुई थी। एडी जल्दी से आगे की तरफ टर्न हुआ और जल्दी से वहाँ से भाग गया। आरवी ने भी उसे ऐसे भागते हुए देखा तो अपनी आंखें रोल कर ली। 1 वीक के बाद उन सभी की शादी के 1 वीक हो चुका था। शिवांगी और विराट एक दूसरे को और भी करीब आ चुके थे, क्योंकि शिवांगी विराट के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत सारी किसेस करते, एक दूसरे की बाहों में सोते और प्यार दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। पर सबसे ज़रूरी बात, विराट ने अभी तक शिवांगी को खुद के साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स नहीं किया था, क्योंकि उसे पता था कि शिवांगी कितनी शर्मीली है और वो डर जाती थी जब भी विराट उसे थोड़ा भी बहुत इंटीमेट होने की कोशिश करता था। तो आरवी और आदित्य के रिलेशन भी पहले की तरह सेम थे। दोनों एक दूसरे को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे, और अब तो सान्या के आ जाने से दोनों कुछ ज़्यादा ही लड़ते रहते थे। आदि अपनी पूरी कोशिश करता था आरवी को अपना प्यार दिखाने का, और पर आरवी तो अपने जैसे कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। जेके अभी भी मिनी की तरफ अपना कोल्ड बिहेवियर ही रखता था।
वो मिनी से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता था और यहाँ तक कि उसने मिनी को कई बार डांट भी दिया था। पर तब जब वो दोनों रूम में अकेले हो, मिनी के प्यार से दूर जाने के लिए उसने खुद को पत्थर जैसा बना लिया था, जबकि उसका दिल उससे कुछ और ही करने को कह रहा था। पर हमारी मासूम मिनी, उसे कभी भी जेके की कही किसी बात का बुरा नहीं लगता था। उसने कभी भी जियांश को हक करने का, किस करने का बंद नहीं किया था। वो हमेशा जेके से खुद के साथ खेलने के लिए बोलती, पर जेके कभी भी ऐसा नहीं करता था। मिनी हमेशा जेके को टाइटली पकड़कर सोती थी, पर जेके उसे खुद से दूर ही करता रहता था। मिनी जब भी जेके को उसे खाना खिलाने के लिए बोलती, तो वो वहाँ से उठकर चला जाता था। कुल मिलाकर बात यही थी कि जेके दिन ब दिन मिनी के लिए और भी कोल्ड बनता जा रहा था। सौम्या जी, जयदेव जी, युवी, रावी सभी लोग जेके को समझाने की बहुत कोशिश करते थे, पर सभी को जेके का गुस्सा अच्छे से पता था। आरवी और शिवांगी भी जेके के मिनी के लिए रूड बिहेवियर को देखकर बहुत वरीड थे, क्योंकि उसका ऐसा बिहेवियर मिनी के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुंचता सकता था। आरवी को कई बार जेके के सामने भी हो जाती थी आरवी कई बार जेके के सामने भी हो जाती थी, पर शिवांगी उसे हर बार शांत करवा देती थी। विराट और आदि भी जेके के ऐसे बिहेवियर से बिल्कुल खुश नहीं थे, इसलिए वो दोनों ही मिनी को हमेशा खुश करने की कोशिश किया करते थे। सुबह का समय डाइनिंग टेबल पर शिवांगी डाइनिंग टेबल अरेंज कर रही थी, बाकी के मेड सभी उनकी हेल्प कर रही थी। तभी वहाँ जयदेव जी, सौम्या जी, रावी और युवी आए। उन चारों ने ही शिवांगी को एक स्वीट स्माइल दी। शिवांगी ने भी उन सभी को गुड मॉर्निंग विश किया। सौम्या जी स्माइल करते हुए, शिवी बेटा, आरू और मिनी कहाँ है? रावी जल्दी से, मैं बुला कर लाती हूँ उन दोनों को। शिवांगी उसे रोकते हुए, नहीं रावी, मिनी ने अपना ब्रेकफास्ट पहले ही कर लिया है। आज वो सुबह जल्दी उठ गई थी, तो उसे भूख भी जल्दी लग गई। अभी तो वो यही कहीं खेल रही होगी। और आरू, उसे भी अपनी कॉलेज में कुछ काम था, तो उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना, इसलिए वो बुक्स लेने के लिए वो घर पर नहीं है। यूवी शांत आवाज़ में, पर भाभी वो अकेली क्यों गई? उसे हमें बताना चाहिए था ना। शिवांगी स्माइल करते हुए, वो रियान भाई के साथ है गई है। उन्हें भी वहाँ कुछ काम था, इसलिए वो आरवी को अपने साथ ले गए। रावी धीमी आवाज़ में, फिर ठीक है। वो सभी अपना नाश्ता करने लगे। कुछ ही समय में एडी और जेके दोनों भी आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, पर आदित्य की नज़रें इधर उधर थी, शायद किसी को ढूंढ रही थी। रावी ने ये बात नोटिस कर ली। रावी बिना एडी की तरफ देखे अपना खाना खाते हुए, वो किसी काम से कॉलेज गई है। एडी ने रावी की तरफ देखा और अपनी बौहें तान कर बोला, वो ऐसे कैसे अकेले जा सकती है? मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि उसे यूँ अकेले बाहर जाना सेफ नहीं है। यूवी चकल करते हुए, रिलैक्स भाई, रियान उसके साथ है। एडी ने अपना सिर हिलाया। वो खुद आरवी के साथ हर जगह जाना चाहता था, पर उसे अच्छे से पता था कि आरवी कभी भी उसके साथ नहीं आएगी। फिर चलो, इतना तो रिलीफ है कि अकेली नहीं रियान के साथ है। रावी स्माइल करते हुए, वेल जेके, मिनी ने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है? जेके अपने कोल्ड फेस के साथ, मैंने नहीं पूछा। जेके का जवाब सुनकर सभी ने एक गहरी सांस छोड़ी। शिवांगी को भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। विराट भी डाइनिंग टेबल के पास आया। उसने प्यार भरी नज़रों से शिवांगी की तरफ देखा और अपनी सीट पर बैठ गया। शिवांगी ने भी सॉफ्टली स्माइल करते हुए उसे खाना सर्व किया। वो सभी शांति से अपना खाना खा ही रहे थे कि तभी वहाँ रियान शुभम के साथ दौड़ता हुआ आया। रियान बहुत सीरियस फेस के साथ, बॉस। सभी बहुत कंफ्यूज फेस के साथ उन दोनों को देख रहे थे। जयदेव जी कंफ्यूज होते हुए, क्या हुआ रियान? रियान सीरियस फेस के साथ, बॉस वो वेपन्स आज ही आ रही है, अगले 2 घंटे के अंदर ही। सभी की बौहें तन गई। सारे माफिया ब्रदर्स अपने सीट पर से खड़े हो गए। रावी और शिवांगी भी ये सुनकर सभी को कंसर्न भरी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि कुछ तो सीरियस हुआ है। जबकि सौम्या जी के फेस पर एक नॉर्मल एक्सप्रेशन थे, क्योंकि वो तो इनका रोज़ का काम था। जेके अपनी डीप आवाज़ में, क्या? पर वो तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना। शुभम आगे की बात बताते हुए, हाँ बॉस, पर उन लोगों ने डेट चेंज कर ली, और यहाँ तक कि उन्होंने आने की पूरी रूट भी चेंज कर लिया है। अब तो वो लोग सारे वेपन्स समुद्र के दूसरे रास्ते से ले आ रहे हैं।
विराट अपनी दाँत पीसते हुए, और हमारी कोई भी आदमी उस रूट पर नहीं है। एडी डार्क आवाज़ में, वो लोग आग के साथ खेल रहे हैं। जयदेव जी अपनी शांत पर डीप आवाज़ में, उनमें से आधे वेपन्स लीगल और डेंजरस है। अगर ये वेपन्स उसके हाथ लगे तो उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अलग अलग शहरों में तबाही मचा कर रख देंगे। उससे पहले ही हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम सब अभी निकलो। जेके वहाँ से भागते हुए, इससे पहले कि वो ये सब ले जाए हमें जल्दी से चलना चाहिए। आदि, युवी, रियान और शुभम अपनी गन को लोड करते हुए वहाँ से चले गए। विराट भी वहाँ से जाने वाला था पर रुक गया जब शिवांगी ने उसका हाथ सॉफ्टली पकड़ लिया। वो पीछे मुड़ा और सामने की तरफ देखा जहाँ शिवांगी अपनी ब्यूटीफुल आंखों से उसे कंफ्यूज और कंसर्न होकर देख रही थी। विराट का दिल आज पहली बार किसी मिशन पर जाने पर दुख रहा था। उसने शिवांगी के गालों को सहलाया और उसके सिर पर किस किया। विराट सॉफ्टली, इन सब की आदत डाल लो। उसने एक बार फिर से उसके सिर पर किस किया और वहाँ से चला गया। शिवांगी वही वरीड होते हुए खड़ी रही। सौम्या जी प्यार से, शिवी बेटा आखिर नाश्ता कर लो। किसी भी बात की चिंता मत करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो उनका रोज़ का काम है। शिवांगी धीमी आवाज़ में, नहीं मॉम, अब खाना मेरे गले से नहीं जाएगा। बुजी, आप खाना वापस किचन में रख दो, मुझे अब भूख नहीं है। भुजी ने अपना सिर हिलाया। सभी प्यार भरी नज़रों से शिवांगी को देख रहे थे। सभी माफिया उससे पॉइंट पर पहुंच चुके थे जहां से वेपन्स आने वाले थे। आखिर कैसा रहेगा मिशन जो बदल कर रख देगा उन सभी की ज़िंदगी को? जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।